जब इंडियन आइडल के विनर प्रशांत तमांग के निधन की खबर सामने आई तो पूरे देश में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। हर किसी के मन में बस यही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो इंसान रात को बिल्कुल ठीक था वह सुबह उठ ही नहीं पाया। इसी बीच एक और बात ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह बात थी प्रशांत तमांग का लैपटॉप। जिस घर में अचानक मातम छा गया था, जहां हर तरफ खामोशी और आंसुओं का माहौल था, उसी घर के एक कमरे में प्रशांत का लैपटॉप खुला हुआ पड़ा था। स्क्रीन अभी भी ऑन थी। उस पर कुछ ऑडियो फाइलें, अधूरे गानों की रिकॉर्डिंग, कुछ लिरिक्स और नोट्स दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रशांत किसी बड़ी तैयारी में लगे हुए थे, जैसे कुछ ऐसा था जिसे वह अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। मानो उनके मन में अभी बहुत कुछ बाकी था जो वह दुनिया से साझा करना चाहते थे। यहीं से लोगों के दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या इस लैपटॉप में कोई ऐसा राज छुपा था जो उनके अचानक निधन के बाद सामने आ रहा है? और क्या वही राज उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों की कहानी बयान करता है? यह सवाल इसलिए भी और गहरा हो गया क्योंकि प्रशांत तमांग कोई आम इंसान नहीं थे। वह एक ऐसा नाम थे जिन्होंने दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर पूरे देश के दिलों में जगह बनाई। उनकी आवाज में सुकून था और उनकी सादगी लोगों को अपना सा महसूस कराती थी। प्रशांत तमांग का जन्म एक साधारण गोरखा परिवार में हुआ था। उनके पिता पश्चिम बंगाल पुलिस में थे। घर में अनुशासन था, लेकिन हालात कभी आसान नहीं रहे। बचपन से ही उन्होंने देखा कि मेहनत और ईमानदारी के बावजूद जिंदगी कितनी संघर्ष भरी हो सकती है। पिता के निधन ने उन्हें बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। अचानक घर की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं और हालात ऐसे बने कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करनी पड़ी। हालांकि उनके सपने दब जरूर गए थे, लेकिन खत्म नहीं हुए थे। संगीत उनके लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त का सहारा था। ड्यूटी के बाद वह अक्सर गुनगुनाया करते थे, अपने साथियों के बीच गाना गाते थे। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि इस शांत से दिखने वाले इंसान के अंदर एक अलग ही दुनिया छुपी हुई है। जब इंडियन आइडल के ऑडिशन की बात आई तो दोस्तों ने उन्हें जबरदस्ती फॉर्म भरने के लिए कहा। शुरुआत में प्रशांत हिचके, क्योंकि नौकरी छोड़ना और मुंबई जैसे शहर में किस्मत आजमाना आसान फैसला नहीं था, लेकिन अंदर का कलाकार उन्हें लगातार पुकार रहा था। और फिर वह मंच आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इंडियन आइडल के मंच पर जब प्रशांत तमांग ने पहली बार गाना गाया तो शायद ही किसी ने सोचा था कि यह सादा सा पुलिस वाला पूरे देश का दिल जीत लेगा। जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ा, लोगों का प्यार उनके साथ जुड़ता चला गया। खासकर दार्जिलिंग, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए वह सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि उम्मीद बन गए। उनकी जीत सिर्फ एक रियलिटी शो की जीत नहीं थी, बल्कि उन लाखों लोगों की जीत थी जो छोटे शहरों से बड़े सपने देखते हैं। शो जीतने के बाद भी प्रशांत नहीं बदले। नाम, शोहरत और पहचान मिलने के बावजूद वह वैसे ही रहे, सादे, शांत और परिवार को सबसे ऊपर रखने वाले। अब एक बार फिर लौटते हैं उस लैपटॉप पर जिसने उनके निधन के बाद सबका ध्यान खींचा। परिवार वालों ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग, अधूरे गाने और एक टेक्स्ट फाइल मिली। वह कोई सुसाइड नोट नहीं था और न ही कोई सनसनीखेज खुलासा। वह एक कलाकार की निजी डायरी जैसी थी। उसमें आने वाले प्रोजेक्ट्स, नए गानों के आइडिया और भविष्य की योजनाएं लिखी थीं। सबसे भावुक बात यह थी कि एक जगह उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थीं, उसके भविष्य और उसकी खुशियों को लेकर। यह देखकर परिवार की आंखें भर आईं, क्योंकि इससे साफ हो गया कि प्रशांत जिंदगी से भाग नहीं रहे थे, बल्कि उसे पूरी तरह जीने की तैयारी में थे। जब सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं, तब परिवार ने साफ कर दिया कि लैपटॉप में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें सिर्फ एक सामान्य इंसान की भावनाएं थीं, एक पिता की सोच थी और एक कलाकार के सपने थे। फिर भी सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। जब सब कुछ सामान्य था, जब वह आगे की योजनाओं में व्यस्त थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह सुबह उठ नहीं पाए? यही सवाल उनकी पत्नी के दिल में भी था। वही पत्नी जो उस रात उनके बिल्कुल पास सोई थी और जिन्होंने सबसे पहले उस खामोशी को महसूस किया जो जिंदगी भर का सन्नाटा बन गई। उनके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई।
उन्होंने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई और बिना एक पल गंवाए प्रशांत को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। माता के शब्दों में सबसे भारी लाइन वही थी, जब उन्होंने कहा कि वह पूरी रात उनके बिल्कुल बगल में थीं और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि कब प्रशांत इस दुनिया से चले गए। उन्होंने बताया कि वह गहरी नींद में थे और उसी नींद में शांति से चले गए। यही बात अपने आप कई अफवाहों पर ब्रेक लगा देती है, क्योंकि अगर कोई तड़प, दर्द या असामान्य स्थिति होती तो सबसे पहले वही इंसान महसूस करता जो पास में मौजूद था। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कोई कह रहा था कि इतनी कम उम्र में अचानक मौत कैसे हो सकती है, कोई छुपी बीमारी की बात कर रहा था, तो कोई बिना किसी आधार के साजिश तक की थ्योरी गढ़ने लगा। इसी वजह से माता को सामने आकर बोलना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि इसमें किसी तरह का फाउल प्ले नहीं है, न कोई बाहरी दबाव और न ही कोई रहस्यमय बात। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशांत ने कभी शराब या गलत आदतों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी थी। वह एक सादा और अनुशासित जीवन जीते थे और अपनी सेहत को लेकर भी सामान्य रूप से सतर्क रहते थे। फिर भी लोगों के मन में सवाल बना रहा, मेडिकल नजरिए से ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान बिल्कुल फिट दिखाई देता है वह नींद में ही इस दुनिया से चला जाए। डॉक्टरों का कहना था कि ऐसी मौत जितनी दुर्लभ लगती है उतनी असामान्य नहीं है। कई बार इंसान बाहर से पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं जिनके कोई साफ लक्षण सामने नहीं आते। खासकर दिल से जुड़ी समस्याएं कई बार साइलेंट होती हैं। इसे मेडिकल भाषा में कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। नींद के दौरान हार्ट रेट स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर में बदलाव होता है और अगर उस समय दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी आ जाए तो इंसान को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कई मामलों में आसपास मौजूद लोग भी कुछ समझ नहीं पाते। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि स्ट्रोक भी नींद में हो सकता है। दिमाग की किसी नस में अचानक ब्लॉकेज या ब्लीडिंग होने पर इंसान बिना किसी संघर्ष के अपनी आखिरी सांस ले सकता है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद जरूरी होती है। पुलिस की शुरुआती जांच में भी यही सामने आया कि घर में किसी तरह की जबरदस्ती या संघर्ष के निशान नहीं थे। परिवार के सभी बयान आपस में मेल खाते थे। पुलिस ने साफ कहा कि फिलहाल किसी साजिश या संदिग्ध स्थिति का कोई संकेत नहीं है। इन सब के बीच माता की हालत को समझना जरूरी है। वह सिर्फ एक बयान देने वाली पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला है जिनकी पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई। उनके सामने एक छोटी बेटी की जिम्मेदारी है और एक ऐसा घर जहां हर कोना प्रशांत की यादों से भरा है। माता ने अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशांत को एक अच्छे इंसान, जिम्मेदार पिता और सच्चे कलाकार के रूप में याद रखें। धीरे धीरे यह साफ होता चला गया कि यह मामला किसी सनसनी या रहस्य से ज्यादा एक ऐसी त्रासदी है जो बिना चेतावनी किसी के भी जीवन में आ सकती है। लेकिन एक सवाल अब भी बचा हुआ है। प्रशांत तमांग सिर्फ एक खबर नहीं थे, बल्कि एक पूरी कहानी थे। उनके पीछे एक लंबा संघर्ष, एक सफर और एक विरासत है जिसे समझना और याद रखना जरूरी है, क्योंकि वही विरासत बताती है कि वह सिर्फ अचानक चला गया एक नाम नहीं, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।